Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Qurban and you watching Jinnah Online Academy. Dear students, in previous lectures हमने स्टडी किया था रिलेटेड टू quadratic equations, type of quadratic equations, type of formula to solve quadratic equations. There are three basic formulae. ये स्टूडेंट्स उनमें से एक हमारे पास फैक्टराइजेशन था, दूसरा हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था और तीसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था। आज ये स्टूडेंट्स हम लेवल 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने तमाम क्वेश्चंस को बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की या अननोन की हाईएस्ट पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में इसको दो दर्जी मसावात कहते हैं। ऐसी मसावात जिसमें अननोन या वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर या ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स हम दो दर्जी मसावात कहते हैं। आज हम दो दर्जी मसावात को दो दर्जी फार्मूला की मदद से हल करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0। डियर स्टूडेंट्स, हमने बेटे क्या करना है, ये हमारे पास फार्मूला है x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी जो बच्चे हैं वो इस फ्रैक्शन को यहाँ तक लगा देते हैं, यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों, ये काम आपने नहीं करना। ये फ्रैक्शन बेसिकली यहाँ तक होती है, ठीक है। मीन्स जो 2a है वो इसके डिनोमिनेटर में भी है और इसके डिनोमिनेटर में भी है। हाँ, अगर आप यहाँ तक लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 2a सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इस पूरी फ्रैक्शन को यहाँ तक लगाना। ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो b है, b हमारे पास x का कोफिशिएंट हमारे पास जो होगा वो b है और c हमारे पास कांस्टेंट होगा और a हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस मसावात को देखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x, x स्क्वायर को उस साइड पे ले जाएंगे प्लस x स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल 0। इसको अरेंज करते हुए हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आप देख सकते हैं a हमारे पास 1 के इक्वल है, b हमारे पास 7 के इक्वल है और c हमारे पास माइनस 2 के इक्वल है। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके इनकी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। अब देखें ax के a हमारे पास 1 है, 1x के प्लस bx b हमारे पास 7 प्लस c डैश माइनस 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लगाएंगे फार्मूला, वो लगाते हैं x स्क्वायर इक्वल है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी डियर स्टूडेंट्स, b हमारे पास 7 है, तो बेटे ये b का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर ले लेंगे। माइनस 4a हमारे पास बेटे 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा और c हमारे पास माइनस 2 है तो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा
और 2, ए हमारे पास बच्चों 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाना है। तो ये -7 प्लस -7 का जब स्केयर लेंगे तो 49 बनता है। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बच्चों आपस में जब भी दो सेम साइन, वो ख्वाह माइनस के हों ख्वाह दोनों प्लस के हों, तो हमेशा उसके रिजल्ट में हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये बेटे माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 4 to 8 बन जाएगा, ठीक है। और नीचे बेटे हमारे पास 2 है, तो हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। x इक्वल हो जाएगा बेटे -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8, दिस इज 57 ओवर 2। डियर स्टूडेंट 57 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास पॉइंट में समथिंग आ जाता है। 57 का हमारे पास एक मुकम्मल स्क्वायर रूट नहीं आता, एक मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में हम नहीं लिख सकेंगे, तो आप इसको जस्ट मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे। तो बेटे हम यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट या हल सेट वो बेटे हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस 57 ओवर 2। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर आप उर्दू में लेक्चर दिया करें, इंग्लिश हर बच्चा नहीं समझ सकता। तो वेरी सिंपल है, मेरा जो लेक्चर होता है बड़ा ही सादा आम फहम ज़ुबान में होता है, उसको इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ सकते हैं और उर्दू वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि ना समझ आने वाली बात है तो आप मुझसे थ्रू व्हाट्सएप या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वेरी सिंपल इसका। ये डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.2। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको जज़र 3 नज़र आ रहा है तो आपने बिल्कुल हैरान नहीं होना। ये भी जस्ट आपने फार्मूला लगाना है, खुद ब खुद क्वेश्चन बेटा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपने छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। कभी ये फ्रैक्शन में कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी, कभी ये जज़र में, तो ऐसी चीज़ों से बेटे आप लोगों ने बिल्कुल डरना नहीं है। तो जस्ट आपने अपना फार्मूला लगाना है तो ये चीज़ें खुद ब खुद हैंडल हो जाती है, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास ये ए है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको बी कहते हैं, और जो हमारे पास अकेला पड़ा हुआ है इसको हम इधर लेके आएंगे बेटे, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0, तो यहाँ पे माइनस। ये बेटे आप लोगों ने गलती नहीं करनी, जब भी सी की वैल्यू आपने पुट करनी है बेटे तो उसको सी को पहले इस साइड पे लेके आएंगे, इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे, फिर जो उसका हमारे पास साइन होगा वो साइन लगाना है, ठीक है। तो बेटा ये हम फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो बेटे यहाँ पे आप लगा सकते हैं b की कीमत बेटे हमारे पास -1 है, मतलब 1 है तो माइनस ऑलरेडी हमारा साइन है तो वो बेटे -1 बन जाना है। तो यहाँ पे b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a हमारे पास √3 है और c हमारे पास -4√3 है। तो बेटे आप इसको नीचे 2a करेंगे तो a हमारे पास √3 है, ठीक है माय डियर्स। अब बेटा देखिए प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 16, और बेटे 2 के रूट हमारे पास, अब गौर करें, जज़र 3 मल्टीप्लाई बाय जज़र 3 हमारे पास आ जाना है जज़र 3 का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है ये स्टूडेंट। जब भी 2 स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास सिंगल वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट के बगैर। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 और नीचे हमारे पास 2 √3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
-1 प्लस माइनस, तो बेटे 1 प्लस ये 48 बन जाता है। 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 बन जाता है। ठीक है बच्चों, और ये देखें -1 प्लस माइनस बेटे ये 49 बन जाता है ओवर 2√3। जब आप 1 को 48 में ऐड करते हैं तो वेरी सिंपल 49 बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें -1 प्लस माइनस, जब 49 का आप जज़र लेंगे, ये स्क्वायर रूट लेंगे बेटे, तो वो 7 आ जाता है। 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 है और नीचे बच्चों हमारे पास 2√3 है। तो x बेटे इक्वल हो जाएगा -1 प्लस 7 2√3 और x इक्वल है -7 -1 माइनस 7 ओवर 2√3। तो बेटे ये हमारे पास 6 ओवर 2√3 बन जाता है और ये हमारे पास -8 ओवर 2√3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम बेटे इसको काट देंगे 2 के साथ और इसको भी 2 के साथ कट कर देंगे। तो बेटे ये हमारे पास 3 ओवर √3 बन जाएगा और ये बेटे हमारे पास -4 ओवर √3 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस 3 को हम मजीद 3√3 लिख सकते हैं ओवर 3। मैंने आपको बेटे पहले भी समझाया था कि जो अकेला 3 है उसको 2 टाइम 3√3 लिख सकते हैं। तो बेटे एक इससे कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास जो आंसर है बेटे वो क्या बन जाना है, अकेला √3 और x हमारे पास बेटे आ जाना है -4 ओवर √3। बेटे माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लें आप और ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये बाद में लिख लें। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको बेटे आप SS लिख दिया करें, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन सेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मुकम्मल क्वेश्चन आपको समझा दिया गया है। अगर आपको कहीं इशू है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर भी बेटे मैं दोबारा अगेन इसको कर देता हूँ। ये है B1 है और C माइनस √4 इंटू √3 है। फार्मूला लगा दिया B स्क्वायर -4AC 2A। बेटे 3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, 4 4 से 16 और माइनस माइनस प्लस, ये बेटे 49 बन जाएगा और 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 आ जाता है। 7 की दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस, बेटे ये हमारे पास 7 - 1 6 बन जाएगा और ये -8। 2 को बेटे 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो बेटे हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को हम 2 टाइम 3√3 लिख सकते हैं और ये एक बेटे कैंसिल होने के बाद हमारे पास 3√ और x की कीमत हमारे पास -4 ओवर 3√ आ जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। वो बेटे बाकियों से कुछ डिफरेंट है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो एक तो फ्रैक्शन में है, दूसरा वो अननोन वेरिएबल में है, मतलब A और B ये बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। बेटा इसको आपने क्या करना है, पहले x - b और x - a बेटे आप कॉमन ले लें दोनों में, सॉरी एलसीएम ले लें। तो x - b को इस पर डिवाइड करेंगे तो बेटे एलसीएम को हल करने का तरीका ये होता है कि आप पहले इसको इस पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर बचता है उसको इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया करते हैं। तो ये बेटा a इंटू हमारे पास x - a आ जाएगा। सेम बेटे यहाँ पे b इंटू हमारे पास x - a को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, तो x - b आ जाएगा बेटे यहाँ पे और इक्वल हमारे पास 2 है। तो बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax
बेटे ऑलरेडी इक्वल का साइन हो तो फिर इधर इक्वल नहीं लगाना। ओके, ax माइनस ए स्केयर प्लस bx माइनस बी स्केयर और इक्वल हो जाएगा बेटा 2 इंटू ये जाके बेटे उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। बेटे ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल बेटे 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। डी स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, ये पहले ये लिख लेते हैं, पहले ये साइड लिख लेते हैं हम। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्केयर माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस 2ab। बेटे सारी साइड को उठा के हम उस साइड पे ले जाते हैं तो बेटे ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस ए स्केयर और माइनस बी एक्स प्लस बी स्केयर और इक्वल 0। जी स्टूडेंट हमारे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस और ये माइनस है तो प्लस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस साइड पे अगर पॉजिटिव साइन है तो इक्वल के उस साइड पे जाके ये ऑटोमेटिक नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। बेटे एक्स स्केयर वाले कोएफिशिएंट हम अलग ले लेते हैं। एक्स स्केयर अब देखें ये एक्स वालों को हम अकेला इकट्ठा कर लेते हैं 2ax माइनस 2bx और बेटे ये भी माइनस bx इधर आ जाएगा और ये जो माइनस ए एक्स इसको भी इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो बाकी बेटे हमारे पास क्या बचता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab इक्वल 0। जी डियर स्टूडेंट्स ये देखें आप, ये माइनस 2ax है और ये माइनस ax है तो ये बन जाना है माइनस 3ax। ये माइनस 2bx है, ये माइनस bx है, ये भी माइनस 3bx बन जाना है। बाकी बच्चों इसको हम ऐसे ही साथ में ले लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स इन दोनों में से हम माइनस 3a प्लस बी इंटू एक्स बेटा ये हम कॉमन ले सकते हैं। माइनस 3 दोनों में कॉमन है, अंदर दोनों साइन प्लस के आ जाएंगे और बेटे एक्स दोनों में से कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a की कीमत आ जाएगी 2 और b की कीमत बेटे हमारे पास माइनस 3 इंटू ए प्लस बी आ जाएगी और बेटे c की कीमत हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab हमारे पास c की कीमत आ जाएगी। तो बेटे हम बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। जी डी स्टूडेंट्स एक्स इक्वल है माइनस बी हमारे पास बेटे ऑलरेडी माइनस में है तो वो 3 प्लस बन जाना है और इंटू ए प्लस बी। बेटे माइनस ए था और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और बेटे ये प्लस 3 इंटू ए प्लस बी बन जाएगा और प्लस माइनस बी स्केयर 3 इंटू ए प्लस बी का ये माइनस 3 बेटे उसका स्केयर माइनस 4 ए हमारे पास बच्चों 2 है और सी बेटे हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab है। ठीक है बच्चों, और ओवर 2a हमारे पास 2 है तो बेटे यहाँ पे लगाते हैं 3 इंटू ए प्लस बी। बेटा स्केयर खोलते हैं 3 3 9 बन जाएगा और उसका स्केयर a की 2 प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab माइनस बेटे ये 8 बन जाता है और अंदर बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 8 स्केयर माइनस 8b स्केयर और माइनस 16ab। 8 को बेटे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 16ab बन जाता है और ओवर हमारे पास 4 बन जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स x इक्वल है 3a प्लस बी प्लस माइनस बेटे ये हमारे पास 9a स्केयर प्लस 9a स्केयर प्लस 9b स्केयर प्लस 18ab और ये माइनस 8a स्केयर माइनस 8b स्केयर और माइनस 16ab ओवर बेटे हमारे पास 4 है तो आप देखें 3a प्लस बी
प्लस माइनस। बेटे ये हमारे पास 9a² में से 8a² निकलेगा तो अकेला a² प्लस अकेला b² और प्लस 2ab बेटे ये बच जाएगा, ठीक है, ओवर 4। तो बेटे ये हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर बन जाता है, और जो कि जज़र से हमारे पास ख़त्म होने के बाद हमारा आंसर आता है a प्लस b ओवर 4। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने एक दफ़ा इसको 3a प्लस 3b प्लस a और प्लस b ओवर 4, और बेटे आपने एक दफ़ा इसको 3a प्लस 3b माइनस a और माइनस b ओवर 4। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4a प्लस 4b बन जाता है, और 4 कॉमन लेके नीचे वाले से कट करने के बाद जस्ट a प्लस b हमारे पास आ जाएगा। और बेटे ये हमारे पास 2a प्लस 2b बन जाना है, और 2 कॉमन लेने के बाद ये a प्लस b बाय 2, ये बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा a प्लस b बाय 2। तो बेटे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो a प्लस b बाय 2 व a प्लस b, ये बेटे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। दिस इज कॉल्ड आवर सोल्यूशन सेट। ये डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अगेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे बेटे एलसीएम लेंगे तो ये बेटे इसको इधर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अंदर x को x से, x को a से, b को x से और b को a से करने के बाद ये हमारे पास आंसर आता है। और बेटे इस सबको इस साइड पे रखेंगे, इन सबको उठा के उस साइड पे ले जाने से इनके साइन बदल जाएंगे। बेटे फिर हम x वाली में से x वाली को प्लस किया, और बेटे इस bx वाली में से bx वाली को माइनस, तो दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं। तो बेटे ये हमारे पास आंसर आने के बाद दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो बेटे फार्मूला लगा दिया हमने, इसका स्क्वायर लेंगे 9 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। सेम बेटे 8a को दोनों से 8 को सबसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाता है। और बेटे 9 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है 9a² प्लस 9b² प्लस 18ab। तो बेटे ये क्या है, माइनस करने के बाद a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये बेटे हमारे पास इक्वल है a प्लस b², जो कि स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट a प्लस b आ जाएगा। स्टूडेंट एक दफ़ा इसको प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस करेंगे, तो 3a प्लस 3 प्लस a हमारे पास 4a बन जाएगा, और 3b प्लस b हमारे पास 4b। तो फिर बेटा 4 कॉमन लेने के बाद अंदर a प्लस b और 4 नीचे जो है उससे कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर जस्ट a प्लस b बन जाता है। सेम बेटे यहाँ पे 2a प्लस 2b बन जाएगा, और 2 कॉमन लेने के बाद अंदर a प्लस b ओवर 4, और 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो a प्लस b ओवर 2 हमारा आंसर बन जाता है। तो बेटे ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए हैं जो कि बाकियों से कोई डिफरेंट थे, और बाकी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स अगर आप इनको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं और इनके ऊपर फोकस करते हैं तो बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। अगर फिर भी डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ समझने वाला है, कहीं कुछ पूछने वाला है, तो आपने बगैर हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर से या कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।